सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले। हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हमने क्षेत्रफल के 1 से 4 तक के सवाल को कवर कर लिया था। आज हम प्रश्न क्रमांक 5 को देखेंगे। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, प्रश्न में दिया क्या है, एक रोलर का व्यास दिया है। एक रोलर का व्यास दिया है आपको 84 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले व्यास दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो r बराबर 84 का आधा कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। लंबाई हमको दिया है, यहाँ पे लंबाई h दिया है हमको 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, पहले यहीं तक देखते हैं। अब देखो, रोलर जो है वो किस आकृति का होता है, आपको पता है। एक मैदान को जो सपाट करता है ना, वो किस आकृति का होता है, बेलन की आकृति का होता है। माने हम यहाँ लिख सकते हैं कि रोलर बेलनाकार आकृति का होता है। अब ये क्या कर रहा है, पूरा मैदान में चक्कर लगा रहा है। मतलब हमें क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ को हमें निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h। ठीक, 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, r हमको कितना दिया है 42 और ऊंचाई दिया है 120। ठीक है, इसको हम कटिंग करेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, ये हो गया 42। हमारे पास बचा कितना, 2 गुणित 22 गुणित 6 गुणित 120। इसको जब हम गुना करेंगे तो सबसे पहले हमारा निकलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ। ये निकलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ। इसको गुना करेंगे तो निकलेगा 31,680। ठीक, यही हमारा निकला। तो ये हो गया हमारा 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है। तो हम यहाँ पे जबकि जमाएंगे, जबकि पूरा एक चक्कर लगाने में रोलर मैदान का कितना वर्ग सेंटीमीटर स्थान लेता है। इसको पहले हम लिख लेते हैं कि जबकि एक चक्कर लगाने में रोलर मैदान का 31,680 वर्ग सेंटीमीटर स्थान लेता है, इसलिए कितना चक्कर लगा रहा है वो, 500 चक्कर। 500 चक्कर लगाने में सिंपल सा हम इसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। 131,680 को 500 से इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारा आएगा 1584000 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में दिया है, हमें इसको किस में चेंज करना है, वर्ग मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1584000 वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने पर। ठीक, अब यहाँ बदलेंगे तो क्या हो गया, 1584000। ये है वर्ग सेंटीमीटर में। अगर मैं इसको वर्ग मीटर में चेंज करूँगी तो मैं यहाँ पे 100 को 2 टाइम्स लिखूँगी। ठीक, अब इसमें से 1212 मतलब 40 को ऊपर के 40 से मैं कैंसिल कर दी, तो मेरे पास आया 1584 वर्ग मीटर। अब हम उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, मैदान का चक्कर लगाने में
1584 वर्ग मीटर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चीज़ दे दिया है उसे हमें लिख लेना है। तो दिया क्या है, बेलन की त्रिज्या r बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक, अब बेलन का आयतन में पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 गुणित r हमें क्या दिया है, 3 का घात 2, r स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर गुणित h हमें कितना दिया है, 14। ये हमको दे दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 22/7 गुणित 3 का घात 2 मतलब 3 को हमें 2 बार लिखना है, गुणित हो गया ये 14। अब कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ बचा मेरे पास क्या, देखिए यहाँ पे बचा मेरे पास 22 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2, ये मेरे पास बच गया। अब इसको जब मैं जोड़ूंगी तो मेरा क्या निकलेगा, बेलन का आयतन। हमेशा याद रखना, आयतन जो है वो हमेशा घन में होता है। तो 22 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2, इसको जब हम जो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 396 घन सेंटीमीटर। तो हमें उत्तर में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो हम उत्तर में लिखेंगे बेलन का आयतन 396 घन सेंटीमीटर होगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या क्या चीज़ दिया है पहले हम लिख लेंगे। बेलन का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन में देखो हमको क्या क्या दे दिया है, आधार का क्षेत्रफल भी दे दिया है, ऊंचाई भी दे दिया है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो ये सिंपल सा है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल है 154 और ऊंचाई हमको दिया है 10। अगर हम इसको गुना कर दे तो हमारा निकलेगा बेलन का आयतन बराबर निकलेगा 1540। अब आयतन पूछा है इसलिए ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर क्या रहेगा, बेलन का आयतन। यहाँ क्या पूछा है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो उत्तर रहेगा बेलन का आयतन 1540 घन सेंटीमीटर होगा। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल, एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करो। सबसे पहले जो चीज़ हमको दे दिया उसे हम लिख लेते हैं। बेलन की परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन अगर हम ज्ञात करेंगे तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, है ना। तो पाई r स्क्वायर, तो यहाँ तो r है नहीं, तो हमें r निकालने के लिए सबसे पहले बेलन की परिधि में अपन सूत्र में लगाएंगे तो r निकल जाएगा। देखो कैसे करते हैं, बेलन की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r। अब बेलन की परिधि हमको 88 दिया है, बराबर ये 2 गुणित पाई का वैल्यू रख देते हैं इनटू ये हो गया r। ठीक, तो 88 बराबर ये हो गया आपका 44r/7। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, त्रियक गुना करेंगे तो 44r का गुना 1 के साथ करेंगे तो ये हो गया 44r बराबर 88 गुणित 7। तो r बराबर क्या हो जाएगा 88 गुणित 7/44। इसको हम लोग कटिंग करेंगे तो कटिंग करने से हमको आएगा 14 सेंटीमीटर। ये हमारा r निकल गया। अब आसानी से हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक, अब यहाँ पाई का मान है 22/7
आर स्क्वायर मतलब 14 को हम 2 बार लिखेंगे और एच यहाँ पे कितना दिया है 10। अब जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारा कट के 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो बचा क्या मेरे पास 22 गुणित 2 गुणित 14 गुणित ये बचा 10। ठीक, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो हमारा निकलेगा बेलन का आयतन। गुना करने से निकलेगा अपना 6160। अब आयतन पूछा है इसलिए ये होगा घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा घन में दर्शाया जाता है, तो हमें पूछा क्या गया था बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो हमारा उत्तर आएगा बेलन का आयतन 6160 घन सेंटीमीटर होगा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ दे दिया है, देखिए बेलन का आयतन हमको दिया है 3080 घन सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई हमको दे दिया है 20 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या आर हमको ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल में क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ हमको दे दिया है मतलब बेलन का आयतन दे दिया है, तो बेलन का आयतन का अगर सूत्र लगाते हैं तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो अगर मैं बेलन का आयतन का सूत्र में इसको लगा दूँ तो हमारा आर निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकालना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है। बेलन का आयतन हमको दे दिया है कितना 3080 बराबर पाई का मान हमको पता है 22/7 होता है, आर हमें निकालना है और एच हमको दे दिया है 20 दे दिया है। तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3080 बराबर ये हो गया मेरा 20 और 22, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी 20 और 22 को अगर मैं गुना करती हूँ तो होगा 440 आर स्क्वायर बटे 7, यही हुआ। अब मैं क्या करूँगी इसको त्रियक गुना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 440 का गुना आर 440 आर स्क्वायर का गुना 1 के साथ, तो ये हो गया 440 आर स्क्वायर बराबर 3080 का गुना 7 के साथ करूँगी तो 3080 गुणित हो गया 7। ठीक, अब क्या करेंगे इसको हमें निकालना है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 380 गुणित 7 बटे ये हो गया, 0 में से 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक, और इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर हमारा निकलेगा, आर स्क्वायर बराबर हमें निकला ये हो गया 49। अब ये स्क्वायर जो है इसको मैं 49 में चढ़ा देती हूँ, ये हो गया 49, तो आर मेरा कितना निकल गया 49 का हाफ करेंगे तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उत्तर क्या लिखेंगे बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। अब ये हमारा प्रश्न क्रमांक 10, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, जार का व्यास ज्ञात करो। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले दिया क्या है बेलन की ऊंचाई दिया है 35 सेंटीमीटर, ये दिया है 35 सेंटीमीटर। अब वो जो जार होता है वो किस आकृति का होता है, वो बेलन की आकृति का होता है, ठीक है ना। और किसी भी जार में कोई भी जार, जैसे ये सोच लो एक जार है ना, ये एक जार है, सोचो ये जार है, इसमें हम जो पानी या जूस कोई भी लिक्विड चीज़ दे रखते हैं तो देखना ऐसा एक आपको आकृति दिखता होगा, यही जो आकृति है वो है इसका आयतन। मतलब यहाँ पे जार का आयतन जो है वो यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ दिया है जार का आयतन 11 लीटर, ये हमको दिया है। अब हम इसको चेंज करेंगे घन सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 11 गुणित घन सेंटीमीटर मतलब 1000, तो ये हो गया 11000 घन सेंटीमीटर, ये मैं चेंज कर दी। ठीक, अब मैं क्या करूँगी बेलन का आयतन का सूत्र लगाऊंगी, क्योंकि हमें आयतन दे दिया है मतलब आयतन का ही सूत्र लगाना है। बेलन का आयतन
बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन हमारा कितना निकला? 11,000 निकला। ठीक, पाई का मान होता है 22/7। आर कितना दिया है हमको? हमें आर निकालना है, मतलब आर स्क्वायर गुणित एच दिया है 35। तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35। तो मेरा क्या आया यहाँ पे? इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 1 11 आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 11,000 बटे, ये हो गया 0 से 0 मैं कैंसिल कर दी, इसको करी तो ये हो गया मेरा 100। मतलब आर स्क्वायर मेरा कितना निकला? 100 निकला। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ये रूट इसमें चढ़ा दी तो आर बराबर हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब मेरे को पूछा क्या है? जार का व्यास पूछा है। तो जार का व्यास, व्यास बराबर क्या होता है? 2r। 2 ये हो गया, r मेरा निकला 10, तो कितना निकला मेरा? 20 सेंटीमीटर। उत्तर हम क्या लिखेंगे? जार का व्यास 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इस तरह हम लोग का इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 5 से लेके 10 तक हमने पूरा कवर कर लिया है। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा 11 to 16। सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले।